लेकिन वह बोली, सो तो कुछ बात नहीं थी, वह चाहे मुझे जितना और मार लेता, लेकिन और दूसरी लड़कियों के पीछे जो फिरने लगा था, सो यह क्या मेरा अपमान नहीं था? मैं क्या उन लड़कियों से भी बुरी हूँ? इसके साफ मानी यह थे कि वह मेरी उपेक्षा ही नहीं, उपहास भी करने लगा था। निर्दयी कहीं का। परसों मैं अपनी मालकिन से जरा देर के लिए घूमने की इजाजत लेकर बाहर निकली थी। पाशका के पास पहुंची तो देखा कि दिस्का उसकी बगल में बैठी हुई है, नशे में चूर, और वह भी गुलटंग था। मैंने फटकारा, बदमाश। बस उसने मेरी कुटंती करनी शुरू कर दी। मेरी चोटी पकड़कर घसीटा और लातों से मारा, लेकिन जो कुक्ति उसने इसके बाद मेरी की, सो कुछ न पूछो। उसने मेरे पास जो कुछ भी था, उसकी खूब दुर्दशा की। और इस हालत को, जिसमें इस वक्त मैं हूँ, मुझे पहुंचाकर छोड़ दिया। फिर मैं अपनी मालकिन के पास कौन सी सूरत लेकर जाती? उसने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया, मेरा साया और मेरी बिल्कुल नई कुर्ती भी, जिसके लिए मैंने 5 का नोट खर्च किया था, सर से रूमाल खींचकर फाड़ डाला। हे ईश्वर! हाय, अब मैं क्या करूं? वह यकायक शोकाकुल हो उठी। उसका स्वर जैसे खिंचा जा रहा था। हवा हुकती ही रही और भी ठंडी होती चली जा रही थी। मेरे दांत फिर किटकिटाने लगे। नाचा सिमटी और मुझसे बिल्कुल चिपकर बैठ गई, और तब उस अंधकार में मुझे उसके नेत्रों की चमक दिखाई पड़ी। तुम सब आदमी कमीने हो। मेरा बस चले तो सबको भट्टी में फूंक दूं, बोटी बोटी काट डालूं। अगर कोई पुरुष मरता हो तो मैं उसके मुंह में थूक दूं। रत्ती भर रहम जो करूं कभी। कमीने, लुच्चे कहीं के। पहले घिधियाते हैं, खुशामद करते हैं, कुत्तों की तरह पैरों पर लौटते हैं, और हम बेवकूफ औरतें तुम्हारी बातों में आकर अपना सब कुछ अर्पण कर देती हैं, और तुम हमें अपने पैरों तले रौंदते हो। वारा गुंडे कहीं के। नादशाह ने खूब जी भरकर पुरुषों को गालियां दी और कोसा, लेकिन अवारा गुंडों को उसके इस कोसने में कोई जान, कोई घृणा, कोई कुत्सित भावना मुझे मालूम नहीं पड़ी। जितने कटु शब्द उसने कहे थे, उनका स्वर उतना कटु नहीं था। उसकी आवाज में काफी शांति थी, और उसका जोर बहुत कम था। फिर भी इन सबका प्रभाव मेरे ऊपर उससे भी कहीं ज्यादा पड़ा था, जितना कि निराशावाद की बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर और महान व्याख्यान सुनकर भी कभी नहीं पड़ा था, और न आगे भी पढ़ सका है। इसकी सीधी सी वजह है, वास्तव में मरते हुए आदमी का आक्रोश मृत्यु के सूक्ष्म और सजीवतम वर्णन से भी कहीं अधिक यथार्थ, सत्य, स्वाभाविक और प्रभावशाली होता है। सचमुच मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, अपनी साधिन की गालियों से नहीं, वरन सर्दी की वजह से। मैंने धीरे से एक आह भरी और दांत पीसे, और तभी मुझे 2 नन्ही कोमल बाहें अपनी गर्दन और मुख को स्पर्श करती प्रतीत हुई, और उसी क्षण में एक आतुर, कोमल, सहानुभूतिसिक्त स्वर भी मेरे अंतस्थल को छू गया। तुम्हें कौन सा दुख है? इस सवाल को पूछने वाली क्या यह वही नादशाह थी जो अभी अभी सारी पुरुष जाति को दुनिया भर की गालियां सुना चुकी थी और उनके आमूल नाश पर तुली हुई थी? मैं विश्वास करने के लिए तैयार था कि यह वही नादशाह नहीं थी, परंतु वास्तविकता तो दूसरी ही थी। यही नादशाह थी वह, और वह द्वुत स्वर से कह रही थी, ओ बोलो न, तुम्हें क्या दुख है? सर्दी लग रही है? ठंड खा गए हो? गुमसुम चुपचाप बुद्ध बने बैठे हो? बोलते क्यों नहीं? मुझसे पहले ही क्यों नहीं कह दिया था कि सर्दी लग गई है? अच्छा आओ यहीं लेट जाओ, पर फैला लो। हाँ ठीक है। कहो अब कैसा लग रहा है? ओह! अपने हाथ मेरी कमर में तो डालो, और कसकर। ओह कितना अच्छा लगता है न? खूब गरम हो जाओगे अभी, फिर रात भर मजे से सोना। रात बहुत जल्द बीत जाएगी, देखना न। अरे क्या तुम भी पीते हो? घर से निकाल दिए गए हो क्या? हाय, तो क्या हुआ?
और उसने मेरे साथ पूरी सहूलियत बरती, मुझे बड़ा सुख दिया और फिर ढांढस भी बंधाया। कल्पना कीजिए, इस एकाकी घटना में कितना क्रूर व्यंग भरा था। एक मैं था जो इस समय मानवता के भाग्य पर सोच विचार कर रहा था, समाज के ढांचे और राजनीतिक आंदोलनों के पुनर्निर्माण का इरादा कर रहा था, महान दानवी विद्वत्ता से पूर्ण पुस्तकों के उस अथाह गंभीर ज्ञान का जिसे उनके लेखक भी नहीं समझते थे, इसी समय पर्यालोचन कर रहा था और अपनी समस्त शक्ति लगाकर अपने को एक जानदार सक्रिय सामाजिक शक्ति बनाने की कोशिश कर रहा था। मुझे यहाँ तक लगने लगा कि जैसे मैंने कुछ कुछ सफलता भी अपने उद्देश्य में प्राप्त कर ली है। जो भी हो, इस समय जो कुछ भी मैं अपने विषय में सोच रहा था, उसने मुझे विश्वास दिलाया है कि मुझे संसार में जीवित रहने का पूरा हक है और मैं संसार के इतिहास में महत्वपूर्ण भाग लेने के सर्वथा योग्य हूँ। अरे, इन क्षणों में एक नारी मुझे जीवन प्रदान कर रही थी, वह नारी जो अभागिन थी, अबला थी, सताई हुई थी और जिसका जीवन में न कोई मूल्य था और न कोई हस्ती, जिसकी मैंने कोई सहायता नहीं की और जिसने उल्टी मेरी ही सहायता की, और यदि सहायता करने की भावना भी मेरे दिल में उठी होती तो मैं नहीं समझ पाता कि सहायता करता तो किस तरह। हे आ! और मैं यह सोचने के लिए प्रस्तुत था कि यह सब यथार्थ एक स्वप्न है, भयानक स्वप्न, कष्टकर स्वप्न, उफरी। लेकिन यह सोचना असंभव था, क्योंकि ठंडी ठंडी बूंदें मेरे ऊपर टपक रही थी और नाचा मुझसे सटी हुई थी। उसके गरम गरम मादक निश्वास मेरे मुख को सहला रहे थे, यद्यपि उनमें मदिरा की गंध आ रही थी, फिर भी मुझे बड़ा प्यारा प्यारा लग रहा था। बाहर हवा हूंक रही थी और झुंझला रही थी। डोंगी पर पानी भी पड़ रहा था। नदी की लहरें तट से सिर धुन रही थी और हम लोग संपूर्ण आलिंगन में आबद्ध प्रेम में एक हुए जा रहे थे, फिर भी सर्दी से कांप रहे थे। मुझे विश्वास है कि किसी ने भी इससे अधिक कष्टकर और भयंकर स्वप्न भी नहीं देखा होगा। और नाचा बराबर बात करती रही, इधर उधर की, न जाने कहाँ कहाँ की, लेकिन उसके स्वर में सहानुभूति थी और वह चीज थी जो केवल नारी ही दे सकती है। उसकी ऐसी प्यारी सुंदर बातों के प्रभाव से मेरे अंतर में एक चिंगारी सुलग उठी और फलस्वरूप मेरे हृदय में से कुछ द्रवित होकर गतिशील हो गया। ओलों की तरह आंसू मेरी आंखों से बह चले और उस प्रवाह में मेरी बहुत कुछ बुराइयां, दुर्गुण, दुहक और गंदगी, जो रात मेरे हृदय को दूषित किए हुए थे, बह गए, धुल गए। नाचा मुझे सुख जो दे रही थी, अच्छा अच्छा बहुत हो गया। मान जाओ, मन भारी करने की कोई बात नहीं है, ईश्वर तुम्हें और भी सुअवसर देगा, अपने को संभाल कर फिर अपना ठीक ठिकाना कर सकोगे, फिर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। और अपने प्रगाढ़ आलिंगन में कसेक से वह मुझ पर अनगिनती चुंबन वारने लगी, प्यार से भरे हुए मादक चुंबन, लेकिन सब व्यर्थ, सब व्यर्थ। उस दिन जीवन में सबसे पहले किसी नारी ने मुझे चूमा था और शायद अंतिम बार भी, क्योंकि उतने जीवन से पूर्ण चुंबन फिर मैंने आज तक नहीं पाए। बात को जितना भी प्यार मुझे मिला, उसके लिए मुझे बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा और वास्तव में लाभ कुछ भी नहीं हुआ। आओ, मन को क्यों मैला करते हो? अगर तुम्हारा कहीं ठीक इंतजाम नहीं होगा तो मैं करूंगी। और उसका यह शांत आश्वासन से भरा भरा धीमा स्वर मुझे मानो स्वप्न में सुनाई पड़ रहा था। और हम दोनों ऐसे ही भोर तक लेटे रहे। सबेरा होने पर हम उस डोंगी के नीचे से निकलकर बाहर आए और शहर में चले गए। फिर हमने अच्छे मित्रों की तरह ही परस्पर विदाई ली और फिर कभी नहीं मिले। अपनी अच्छी नादशा को, उस नादशा को जिसने उस पतझड़ की भयावह रात में मुझे सुख दिया था, ढूंढ निकालने के लिए मैंने शहर का कोना कोना छान डाला, पर नादशा न मिली, न मिली। अगर वह मर गई है तब तो अच्छा ही है, जीवन के दुखपूर्ण जंजाल से छूट गई, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। किंतु यदि वह जीवित है तब भी मैं कहूँगा, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे।
और उसे कभी भी अपने पतन का ध्यान भी न आए, क्योंकि वह एक बेकार की व्यथा होगी। अगर जीवन जीवित रहने के लिए ही है तो